गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको हमारा नमस्ते, सुप्रभात। आज फिर क्लास 9th और 10th का ये पार्ट 3rd है। हमने मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में हमने बताया था कि यह जो है क्षेत्रमिति जो चल रहा आप लोगों का 9th और 10th दोनों में ये चैप्टर दिया गया है, जिसमें से हमने आपको त्रिभुज के बारे में बता दिया। ये 2D डायमेंशन का फिगर बनता है, जितने समलंब ये जितने आते हैं त्रिभुज, समकोण, समद्विबाहु, सम विषम बाहु, ये सब त्रिभुज जितने भी आते हैं 2D डायमेंशन में है। उसके बाद हमने त्रिभुज के बाद जो आता है उसके बाद नेक्स्ट आता है चतुर्भुज आता है। ठीक, इसी के बारे में हमको जानना है। ठीक है, चतुर्भुज वह होता है जिसकी 4 भुजा होती है। कितनी? 4, यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। कोई भी मान लीजिए आप लोग, ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का योग, प्रत्येक कोणों का योग का मतलब ये कोण, ये कोण, ये कोण सबको जोड़ा जाएगा तो 360 डिग्री होगा। कितना होगा? 360। यानी इसका मतलब ये 90 90 90 हो सकता है, 90 90। यानी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ये होता है। अब चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज का परिमाप होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी होता है, कई चीज़ें। तो चतुर्भुज में सीधा सीधा आप जानेंगे, चतुर्भुज वह होता है जिसकी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। अब चतुर्भुज में कई, ये 3 डायमेंशन का फिगर बनाएगा तो चतुर्भुज में कई आते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, जिसके बारे में पहला आयत करते हैं, ठीक ठीक, दूसरा करते हैं वर्ग करते हैं, तीसरा करते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक, समांतर चतुर्भुज, चौथा समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज हो जाएगा। नहीं, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, 5वां हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक, बस आपको ये जानना है। यानी आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, यानी ये चतुर्भुज के हैं प्रकार। ठीक, चतुर्भुज में सब आएंगे, आयत है, वर्ग है, समांतर है, समलंब है और सम चतुर्भुज है। जितने भी हैं ये इस चतुर्भुज के क्या हैं? प्रकार हैं। तो आप इसके बारे में जानना। तो चतुर्भुज में पहले फिगर पाते हैं जिसमें आपकी हेडिंग डाली गई है आयत। ठीक, आयत के बारे में जानते हैं। पहला दिया गया आयत, आयत। ठीक, चलिए देखते हैं आयत। आयत क्या होता है? एक आयत, देखिए फिगर बनता है इसका, ये आयत हो गया। ठीक, इसका नाम देते हैं ABCD। चतुर्भुज कोई भी हो, उसका यानी अंतःकोणों का मान, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90 90, तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 300। कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी चतुर्भुज की बात करें तो सभी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब रही बात, हम आयत की बात करते हैं। तो आयत में जरा देखिए, आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। यानी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। ठीक, चतुर्भुज में यानी आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा, और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं? इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये देखिए विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण होते हैं तो दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे? ये बराबर होते हैं। अब बात समझ में आ गई? ठीक,
आमने सामने की भुजा क्या होती है, इसमें बराबर है। चतुर्भुज में यानी आयत में आमने सामने की भुजा, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होगा। 90 कोण अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और इसमें दिया गया 2 विकर्ण होते हैं आयत में, और प्रत्येक विकर्ण इसमें जितने हैं दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और प्रत्येक विकर्ण में जो बीच का कोण ये बनता है, ये हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री, 90 मिलाएंगे, देखिए 360 का सर्किल बनेगा ये। ठीक, ये हमेशा कितने का बनाएगा, बीच वाला 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये हमेशा। ये तो 90 बनता ही बनता है, ये हमेशा। विकर्ण क्या होते हैं, हमेशा इन दोनों को ये 90 डिग्री कोण बनता है ना, इसको आप लोग कहते हैं विकर्ण। हमेशा जो है इसको 2 भागों में शीर्ष को बांटेगा, यानी 45-45 भागेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से चारों कोणों का यही होता है। और इसमें जहाँ पे दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे पे मिलते हैं, दोनों विकर्ण जो यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं वो बिंदु पर मिल रहे हैं, यहाँ पे सभी कोण कितने 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं आयत में क्या होता है। पहले पर आते हैं। पहला पूछा जाता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ठीक, तो आयत में देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर इसको लंबाई को a मानते हैं, चौड़ाई को b मानते हैं, ये लंबाई हो गया यानी लेंथ हो गया, और ये ब्रीथ हो गया। ये लेंथ, ये ब्रीथ। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लेंथ गुणे ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। अब दूसरा पूछा जाएगा आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग, ये आयत की बात कर रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल लेंथ गुणे ब्रीथ यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग। जैसे देखिए कैसे, इसको एंगल ए प्लस एंगल बी, हमने भुजा की बात है, एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, ज़रा सा गौर करिए। भुजा है, इसके देखिए ये लेंथ इसके सामने की बराबर होगी कि नहीं, तो यल प्लस यल 2 हो गया, चौड़ाई भी 2 हो गई, ब्रीथ प्लस ब्रीथ। इसको ऐसे भी 2l लिख सकते हैं प्लस 2b लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो आप सीधे सीधे याद रखिए चारों भुजाओं का योग होता है। कभी भी आप जान लीजिए, त्रिभुज में आपने पढ़ा त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है, तो हमने तीनों भुजाओं को ऐड कर दिया। चतुर्भुज में चारों भुजाओं का योग होगा, तो हमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया। तो इस तरह से चतुर्भुज का यानी आयत का परिमाप निकल गया। अब आते हैं थर्ड, बी के बाद सी आते हैं। एक आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है, हम अगर इस तरह से, अब फिगर को ज़रा सा फिर से गौर करिएगा, हम आयत का विकर्ण निकालते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। हमने ये आयत बना दिया। अगर हम आयत का विकर्ण निकालने की बात करें तो इसको ए बी सी डी हो गया, और आयत का हम विकर्ण निकालते हैं। ठीक, ये विकर्ण हो गया। तो अगर इसको निकालते हैं तो हम बी सी डी की बात अगर खाली करते हैं, इसको बात छोड़ देते हैं बी सी डी की। ठीक, तो इसमें विकर्ण ये दिख रहा है, आपको इसको क्या बोलेंगे, ये 90 डिग्री का हो गया। इसके सामने का कोण क्या होता है, ये कर्ण हो जाता है कि नहीं हो जाता। और ये लंब होगा, लेंथ यानी इसको बोलते हैं लंब, हिंदी में लेंथ कर लीजिएगा, ब्रीथ आधार कर लीजिएगा, हो गया। तो अगर लेंथ को आप लोग यल से डिनोट करते हैं, ब्रीथ को बी से करते हैं, कर्ण को किसी और मान से सी रख लीजिए, यानी ये कोई भी नाम आप दे दीजिएगा, जैसे लेंथ बी और इसको कर्ण को के से आप डिनोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। किसका, पाइथागोरस प्रमेय, यानी इसी विकर्ण की बात करा, बी कर्ण की बात कर रहा था, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होता है कि लंबाई का यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखिए ऐसे लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। अब इसको कर लीजिएगा। अगर हम इसको मिटा के यहाँ पे इस तरह से चढ़ा दें तो कोई दिक्कत हो जाएगी,
वही होता है विकर्ण, यही होता है। तो आप इसका विकर्ण इस तरह से निकाल सकते हो। विकर्ण का क्या होगा, क्या हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। हमने दोनों बात आपको रख दी है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। देखिए यहाँ हमने करके दिखा दिया। तो लंबाई में आप अंडर रूट में ला सकते हैं, यल का स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस चौड़ाई को हम ब्रिज से डिनोट करते हैं। बस ये आपका हो गया आंसर। कभी भी आपको दिखाना हो तो आयत में इतने चीज़ होते हैं, क्या क्या होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत के सभी अंतःकोण 90 डिग्री पर होते हैं, सभी अंतःकोणों का मान यानी सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है। तो सब विकर्ण एक ही, चाहे ये निकालिए चाहे बात एक ही होती है। दो विकर्ण होते हैं और विकर्ण में हमने दिखाया तो आयत का क्षेत्रफल भी दिखा दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग, आयत का विकर्ण लंबाई गुणे यानी लंबाई अंडर रूट में चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई। तो आयत में इतने होते हैं। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन एनी टाइम वो कर सकता है कि आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक, और एक भुजा दे दी है। आयत का क्षेत्रफल मान के चलिए दिया गया 25 और एक आयत का क्षेत्रफल कितना है, 25 है, जिसमें से एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा का मान ज्ञात करिए। तो सीधा सीधा आप इसका प्रयोग करेंगे, आयत का क्षेत्रफल, एक भुजा दिया गया, दूसरी भुजा का मान आपको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। आयत का विकर्ण भी ऐसा दिया रहेगा, आयत का विकर्ण दिया है कुछ, एक भुजा दी रहेगी, एक भुजा का मान है, दूसरे भुजा को हमको निकालना रहेगा तो भी निकल जाएगा। तो आप इस तरह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमने आयत के बारे में देखा, एक और देख लेते हैं, वर्ग। आयत के विकर्ण मतलब ये सारी चीज़ आयत में हो गए। ठीक है, हमने आयत के बारे में बता दी। चतुर्भुज का ये पहला पार्ट है, आयत आपने देखा। चतुर्भुज का पहला पार्ट आयत, इसके बाद वर्ग आएगा, इसके बाद क्या आएगा आपका समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बाद समचतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज के बाद आपका क्या आएगा, समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे। तो हमने इस तरह से पहले पार्ट, आयत में इतने भाग होते हैं, अगर ये आपको पता है तो सारे क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे सकते हैं। सो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़िए, इसको क्वेश्चन फेयर करिए, इस बात को समझिए, इससे आधारित क्वेश्चन को लगाइएगा। कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है। सारी बात हमने बता दी है। सो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।